Hello everyone, I am Asirvad Biswal and I am doing MBBS at एम्स गोरखपुर। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डेज। जितने भी स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट्स वीक होते हैं, पर सारे स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स 10 दिन 15 दिन पढ़ते हैं, मोटिवेट रहते हैं, पर उसके बाद फिर 5 दिन 6 दिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो मोटिवेशन है और एक डिसिप्लिन है, दोनों अलग अलग चीज़ है। मोटिवेशन से एक आदमी 5 दिन काम कर सकता है, 10 दिन काम कर सकता है, पर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकता। पर अगर किसी के पास डिसिप्लिन है, कोई कंस्टेंटली मेहनत कर रहा है, तो उसको रिजल्ट बेटर मिलता है। हालांकि लंबे समय के लिए काम करना पड़ता है, पर उसका जो रिजल्ट वो अच्छा आता है। तो इसीलिए हमारा जो नीट एग्ज़ाम है, उसके लिए जितना मोटिवेशन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है कंसिस्टेंसी का। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे प्रिपरेशन डे के टाइम हम कंसिस्टेंट रहें और कंस्टेंटली अपना प्रिपरेशन को बजाय रखें, जिससे कि हम हमारे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम कैसे अपने इस द प्रिपरेशन के टाइम में कंसिस्टेंसी रखें। तो मोटिवेशन क्या है ना? मोटिवेशन से हम जब मोटिवेटेड होते हैं तो उससे अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं। पर कंसिस्टेंसी अगर तुम्हारे पास है, तुम कंस्टेंट मेहनत कर रहे हो, और एक कंस्टेंट बंदा और एक मोटिवेटेड बंदा, उसमें डिफरेंस रहता है कि कंस्टेंट बंदा हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन अपना काम करता रहता है, तो वो अपना जो गोल है वो अचीव कर पाता है। पर जो मोटिवेटेड है, वो मे भी कुछ दिनों के बाद मोटिवेटेड ना रहे, तो उसके बाद वो अपना मोटिवेशन जब नहीं पाएगा वो, तो अपना काम छोड़ देगा वो। तो मोटिवेशन रहने के लिए एक है हैबिट स्टकिंग, कि अगर हम डेली रूटीन बनाते हैं, कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है, मुझे 12 घंटा पढ़ना है, तो हमारा ब्रेन इसको तुरंत अडाप्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा नीट का प्रिपरेशन एक लंबा जर्नी है, तो हम हमारा प्लान भी उसी अकॉर्डिंग थोड़ा लंबा रखना चाहिए। हम हमेशा प्लान मंथली रखेंगे कि हमें मंथली फिजिक्स में इतना चैप्टर कवर करना है, केमिस्ट्री में इतना चैप्टर कवर करना है, और उसको हम वीकली डिवाइड करेंगे कि इस वीक में मुझे इतना कवर करना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ डेली बेसिस में रखेंगे और उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा ना, हमें गिल्ट हो सकता है। पर अगर हम एक वीकली बेसिस में रखेंगे कि मुझे इस वीक में फिजिक्स में इतना चैप्टर कवर करना है, केमिस्ट्री में इतना चैप्टर कवर करना है, बायोलॉजी में इतना चैप्टर कवर करना है, तो मान लीजिए अगर कोई दिन स्किप भी हो गया, तो तुम्हारे पास चांस रहता है कि तुम उस नेक्स्ट डे उसको कवर कर सकते हो। तो इसीलिए अच्छा स्ट्रैटेजी ये है कि अपना वीक बेसिस में गोल बनाओ और उसको ट्राई करो अचीव करने के लिए। और अपना दिन में भी, तो आज रात में सोने से पहले कल का तुम क्या पढ़ोगे उसको प्लान करके सोना चाहिए, कि मैं कल सुबह जब उठूँगा तो मुझे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटा ये पढ़ना है, उसके बाद लंच करूँगा, लंच करने के बाद मुझे इतना रिवाइज करना है, उसके बाद मुझे इवनिंग में ये नया चैप्टर पढ़ना है, और डिनर के बाद मुझे ये POQ सॉल्व करना है। तो पूरा नेक्स्ट डे का फुल स्ट्रैटेजी उसके पहले दिन अगर तुम बना रहे हो और उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, तो ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होता है कि
कि तुम नेक्स्ट डे पूरा प्लानिंग करके रखे हो कि मुझे नेक्स्ट डे ये करना है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट था। देन सेकेंड पॉइंट था कि वीकली रिव्यू सिस्टम। तुम एक महीना, एक हफ्ता, एक महीने में जो हफ्ते 4 हफ्ते होते हैं, तो एक हफ्ते में तुम जो वीकेंड होता है, मान लीजिए संडे हो गया, तो संडे में तुम खुद खुद को एनालिसिस करो कि तुम इस वीक में क्या पढ़े, इस वीक में तुम कितने PYQ सॉल्व किए, इस वीक में तुम कितना घंटा तुम मतलब सही से पढ़ पाए। इससे क्या होता है ना, तुम खुद एसेस कर पाते हो अपना प्रिपरेशन को, और तुम्हें आइडिया लगता है कि मेरा अभी टाइम कहाँ मैं दे पा रहा हूँ, कहाँ नहीं दे पा रहा हूँ। उसी हिसाब से तुम अपना शेड्यूल मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इसीलिए एक वीकली रिव्यू सिस्टम रहना चाहिए हर स्टूडेंट के लिए, कि वो अपना वीक में जितना वो एक्टिविटी किया है, जो जो एक्टिविटी किया है, उसको वो रिव्यू कर सके। और जैसे मैं पहले ही बताया, वो तीसरा पॉइंट है मंथली टारगेट सेटिंग। कि तुम जानते हो कि मेरे नीट के एग्ज़ाम के लिए इतना महीना बचा है, तो उसी हिसाब से नीट के 1 महीना 2 महीना तुम रिवीजन के लिए रख के, उससे पहले तुम्हें अपना सिलेबस कवर करना है। तो उसी हिसाब से तुम अपना जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पोर्शन है उसको डिवाइड कर लो कि मुझे इस मंथ में इतना कवर करना है। तो मंथली टारगेट मतलब सेट करना चाहिए। देन है तुम्हारा स्टडी ट्रैकिंग, कि तुम अपना स्टडी को ट्रैक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तुम हर दिन कितना घंटा पढ़ रहे हो, हर दिन कितना घंटा तुम रिवीजन में दे रहे हो, कितना घंटा PYQ सॉल्विंग में दे रहे हो। ठीक है, तो अपना जो पढ़ाई है उसको ही मतलब ट्रैक करो कि मैं दिन में इतना घंटा ये कर रहा हूँ, इतना घंटा ये कर रहा हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए। तो हर दिन भी तुम्हें ट्रैक करना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है ब्रेक प्लानिंग। क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, तो अगर हम 1 घंटा 2 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं तो फिर हमें फैटिग आएगा, मतलब और पढ़ने का मन नहीं होगा। और ये जनरल सी बात है। तो इसीलिए तुम्हें ब्रेक भी लेना चाहिए, और तुम्हारा ब्रेक भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे ना लगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए तुम्हें कोई एक हेवी टॉपिक पढ़े, मान लीजिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा रट्टा वाला काम है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद तुम 10 घंटा ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पर तुम उसको पहले से प्लानिंग करके रखो कि मान लीजिए मैं 10 से 11 तक पढ़ूंगा, 10 से 12 तक पढ़ूंगा, फिर 12 से 12:15 तक या 12:20 तक मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा। उस ब्रेक में तुम में भी घर में किसी से बात कर सकते हो, या थोड़ा बाहर घूम सकते हो या गाना सुन सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर अगर तुम ब्रेक ले रहे हो तो प्लानिंग के हिसाब से ब्रेक लो कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक लेना है, फिर 2 घंटा पढ़ना है, फिर 10 मिनट ब्रेक लेना है। और इस तरह से तुम अगर बीच बीच में ऐसा ब्रेक लोगे तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को भी थोड़ा टाइम मिलेगा एडजस्ट होने में। नेक्स्ट है हैंडलिंग बैड डेज। सबके साथ थोड़ा बैड डेज आता है, तो जो खराब दिन गया है उसको तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। मान लीजिए कोई कारण तुम नहीं पढ़ पाए किसी दिन, तो ऐसा नहीं कि तुम साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेस हो जाओगे या बहुत लो फील करोगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी के साथ ये होता है। जो टॉपर लोग भी है उनको भी कभी कभी सेल्फ डाउट होता है, वो भी कभी कभी डिप्रेशन में जाते हैं। फिर भी वो जानते हैं कि ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस का ये एक हिस्सा है कि हमें कभी कभी सेल्फ डाउट होगा, हमारा रैंक कभी कभी नीचे जाएगा। तो उस बैड डे को भी हमें टैकल करना है। और जो मैं सबसे पहले बताया था कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस।
अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो चाहे तुम्हारे रास्ते में कितने भी डिफ़िकल्टीज आए, कितने भी ऑब्स्टेकल आए, अगर तुम अपना काम धीरे धीरे कर रहे हो तो अपना गोल में तुम ज़रूर पहुंचोगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, अपना टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो कि है मेंटरशिप। बहुत सारे बच्चे के पास टैलेंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट हार्डवर्क भी करते हैं, पर उसको कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट करें, कैसे अच्छे से प्लानिंग बनाएं, वो उनको ठीक से समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है मेंटरशिप का। तो तुम्हारा जो नीट का जर्नी है, तुम्हें यहाँ पे एक अच्छा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अभी इंडिया में इसलिए आदित्य जोशी मेंटरशिप तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लाया है। वो 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहाँ पे इंडिया के जो टॉप मोस्ट एम्स है, जैसे कि एम्स दिल्ली के 10 से ज़्यादा मेंटर, या बाकी भी जो एम्स है उसमें 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे मेंटर की तरह काम कर रहे हैं। तुम अगर चाहो तो उसमें एनरोल हो सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा ना, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम्हें ऐसा नहीं कि कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आदित्य जोशी मेंटरशिप का एक ऐप भी उपलब्ध है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जितने भी लाइव सेशंस होंगे, जितना भी PYQ होंगे, तुम जितना भी टेस्ट सीरीज होगा या जो भी डाउट सॉल्विंग होगा, इस ऐप के थ्रू ही होगा। और इस ऐप की एक खासियत ये है कि इसमें जो भी लाइव सेशन है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। तो कोई अगर स्टूडेंट मिस भी कर दिया तो बाद में उसको देख सकता है, और चाहे तो स्टूडेंट की पेरेंट्स भी उसको देख सकते हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है कि एक मेंटर के गाइडेंस में अपना जो नीट की जर्नी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, और जो भी डाउट है, जो कॉमन डाउट है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, या चाहे तुम्हें कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे प्लानिंग करना है, या खुद का टाइम टेबल कैसे बनाना है, जो भी डाउट हो वो उससे पूछ सकता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो जो सिंसियर हैं और जो सच में अच्छा रैंक ला के एम्स में आना चाहते हैं, मैं उनको हाईली सजेस्ट करूँगा कि ये मेंटरशिप तुम्हारे लिए ही बना है। तो जल्दी से जल्दी इसको एक बार ट्राई करो और इसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट का फ़ायदा लो। थैंक यू।